हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारा जो नई वीडियो होगी यानी कि एक नई वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, फेरिंग्स होगा। यानी कि जो फेरिंग्स टॉपिक इसके अंदर जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि जो फर्स्ट ईयर यानी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट चलता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो फेरिंग्स। यानी कि आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स कितने प्रकार का होता है, फेरिंग्स के क्या क्या रिलेशन होते हैं, यानी कि फेरिंग्स किन किन चीज़ कहाँ कहाँ से अटैच होता है, इन सारी चीज़ों का इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो कैंडिडेट नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन का ऑन कर लें। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यही देख लेते हैं फेरिंग्स क्या होता है इसके अंदर। इससे पहले मैं इस वीडियो के अंदर आता हूँ कि जो फेरिंग्स होता है उसकी लंबाई वगैरह हर चीज़ इसके अंदर बताई जाएगी। लंबाई क्या होती है, किससे अटैच होता है, क्या टाइप होते हैं, क्या रिलेशन होते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएंगी। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फेरिंग्स होता क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो फेरिंग्स होता है वो होता क्या है। तो फेरिंग्स के अंदर देख लें, सबसे पहले इसकी लंबाई देखते हैं, यानी कि फेरिंग्स कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एक कितनी लॉन्ग ट्यूब होती है। सबसे पहली चीज़ क्या होता है, जो फेरिंग्स होते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। यानी कि जो फेरिंग्स होती है वो क्या होती है, एक इस प्रकार से क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी जो लंबाई होती है यानी कि कितनी होती है 12 टू 14 यानी कि 12 टू 14 सेंटीमीटर क्या होती है, जो ये लॉन्ग ट्यूब होती है फेरिंग्स की। एंड इट इज़ एक्सटेंड यानी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ होता है, यानी कि जो फेरिंग्स होता है वो कहाँ से कहाँ तक फैला होता है। एक्सटेंडेड फ्रॉम द नोज ऑफ द स्कल्स, यानी कि जो नोज की जो स्कल्स होती है टू द लेवल ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रास, यानी कि कहाँ से जो नोज, या मान लीजिए ये इस प्रकार से क्या होता है, इसकी ये क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है स्ट्रॉन्ग। ये नोज ऑफ द स्कल्स, यानी कि जो ये नोज हो गए यहाँ पर, ये देख लीजिए, मान लो ये नोज हो गए, यहाँ से क्या हो गया, नोज ऑफ स्कल्स से लेकर और कहाँ तक फैली हुई होगी, सर्वाइकल वर्टिब्रास, यानी कि जहाँ तक जो सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं 1 से 6 सर्वाइकल वर्टिब्रास तक क्या होती है इसकी एक्सटेंड होती है। यानी कि जो फेरिंग्स क्या होता है कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है। नोज ऑफ द, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि नोज ऑफ द स्कल्स से लेकर लेवल ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रास, यानी कि जो 1 से 6 जो वर्टिब्रास होते हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6, ये क्या होते हैं 6 वर्टिब्रास होते हैं। यहाँ तक क्या होती है एक्सटेंड होती है, यानी कि यहाँ तक क्या होती है एक फैली हुई होती है। इट इज़ लाइज, यानी कि इट इज़ लाइज बिहाइंड द नोज, यानी कि कहाँ, इट इज़ लाइज बिहाइंड द नोज माउथ एंड लैरिंग्स, यानी कि और कहाँ पर यह स्थित रहता है जो फेरिंग्स होता है वो कैसे बिहाइंड द, यानी कि नोज के पीछे माउथ एंड लैरिंग्स, यानी कि जो नोज होता है, माउथ होता है, जो लैरिंग्स होता है, इन सभी के बिहाइंड यानी कि पीछे की साइड में क्या होता है जो फेरिंग्स होता है वो स्थित होता है। मान देखो मैं आपको इसको एक स्ट्रक्चर से बता देता हूँ कि इस प्रकार से स्थित होता है। मान लीजिए ये एक चेहरे की स्ट्रक्चर है, ठीक। ये मैं कुछ इस प्रकार से बता देता हूँ आपको। ये मान लीजिए आप, ये क्या है, एक किसी भी कैंडिडेट का एक मान लीजिए इस प्रकार से चेहरे की स्ट्रक्चर है। तो ये देख लीजिए इस प्रकार से जो ये लॉन्ग ट्यूब बनी होती है, ये देख लीजिए ये वर्टिब्रास हो गए, ये वर्टिब्रा हो गए, यानी कि C1 C2 C3, इस प्रकार से जो एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इस लॉन्ग ट्यूब को हम किस नाम से जानते हैं, फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि इस लॉन्ग ट्यूब को हम किस नाम से जानेंगे, फेरिंग्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, और जो ये लॉन्ग ट्यूब होती है, यानी कि जो ये लॉन्ग ट्यूब होती है कितनी होती है, जो ये लॉन्ग ट्यूब दिख रही है आपको इस पर, ये वर्टिब्रास के पास वाली, ये इस लॉन्ग ट्यूब को हम किस 12 टू 14 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी, इतनी लंबी 12 टू 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। उसके बाद देख लीजिए जो कहाँ पर स्थित होती है, मान लो ये नोज हो गया, यहाँ पर ये माउथ हो गया, और ये नोज हो गया, माउथ हो गया, और जो लैरिंग्स यानी यहाँ पर क्या होता है लैरिंग्स आता है। इन तीनों चीज़ों से क्या होता है बिहाइंड, यानी कि पीछे की तरफ, ये देखिए यहाँ पर क्या स्थित होता है, फेरिंग्स स्थित होता है। तो यहाँ पर क्या होता है फेरिंग्स लाइज होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं फेरिंग्स के रिलेशंस, यानी कि फेरिंग्स के क्या देखते हैं, जैसे इसमें इसकी जो इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया, उसके बाद देख लेते हैं फेरिंग्स के रिलेशंस, यानी कि जो फेरिंग्स होता है कौन कौन चीज़ों से अटैच होता है। तो सबसे पहले बता दूँ जो फेरिंग्स के जो रिलेशंस होंगे, यानी कि सुपीरियर, यानी ऊपर की तरफ किससे अटैच होगी, इन्फीरियर नीचे की तरफ किससे होगी, एंटीरियर दाईं और पोस्टीरियर बाईं तरफ, यानी कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाईं तरफ से जो फेरिंग्स होगा वो कहाँ कहाँ पर अटैच होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देख लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं
सुपीरियर, यानी कि सुपीरियर का मतलब क्या होता है, जो अपर की ओर है, यानी कि ऊपर की तरफ किससे अटैच होता है, द सुपीरियर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, यानी कि जो सुपीरियर सरफेस होती है फेरिंग्स की वो किससे अटैच होती है, बेस ऑफ द स्कल्स, यानी कि इस प्रकार से जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ये बेस ऑफ द स्कल से क्या होती है, यहाँ पर जो स्कल से क्या होती है अटैच होती है, ऊपर की तरफ ये स्कल से अटैच होती है। उसके बाद होता है इंटीरियर यानी इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, यानी इंटीरियर अंदर की तरफ किससे अटैच होती है, द इंटीरियर सरफेस, यानी कि जो फेरिंग्स की जो इंटीरियर सरफेस होगी वो किससे अटैच होगी, विद द ईसोफेगस, यानी कि जो ईसोफेगस होती है उससे क्या होती है अटैच होती है, यानी कि जो इंटीरियर की तरफ किससे, जो ईसोफेगस होगी उससे अटैच होगी, क्या जो फेरिंग्स होगा वो ईसोफेगस से अटैच होगा। उसके बाद देख लेते हैं एंटीरियर, यानी कि एंटीरियर जो साइड होती है, जो एंटीरियर साइड होती है वो फेरिंग्स की जो एंटीरियर साइड होती है वो किससे अटैच होती है, द वॉल इन कंप्लीटेड बिकॉज ऑफ द ओपनिंग इनटू द नोज माउथ एंड, ये इसमें क्या होता है, यानी कि जो एंटीरियर साइड होती है वॉल इज इनकम्प्लीटेड, यानी इनकम्प्लीटेड क्यों होती है, क्योंकि जो ओपनिंग होती है नोज माउथ एंड बिकॉज ऑफ द ओपनिंग इनटू द नोज माउथ, ओपनिंग होगी किसकी, नोज माउथ एंड लैरिंग्स, है कि जो नोज माउथ एंड लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है इस कारण से क्या होता है ये वाल होती है इनकम्प्लीटेड होती है। ठीक है, यानी कि आपने रिलेशनशिप देख लिया है, जो सुपीरियर अपर की तरफ किससे सरफेस, यानी कि जो स्कल की जो बेस ऑफ द स्कल्स होगी वहाँ पर ये अटैच होगी। ठीक है, उसके बाद जो इंटीरियर साइड होगी, इंटीरियर साइड किससे ईसोफेगस से अटैच होगी, और जो एंटीरियर साइड होगी उसमें यह इनकम्प्लीटेड होती है क्योंकि यह नोज माउथ एंड लैरिंग्स के अंदर यह ओपन होती है। ठीक है, इस वजह से इनकम्प्लीटेड होती है। ये देख लीजिए कुछ स्ट्रक्चर लाइक, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर है, यानी कि जो फेरिंग्स की क्या है ये देख लीजिए स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है ये पार्ट होते हैं, जो फेरिंग्स के जो 3 पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या होता है नेजोफेरिंग्स होता है, सेकंड पार्ट क्या होता है ओरोफेरिंग्स होता है, जो थर्ड पार्ट होता है वो लैरेंजियोफेरिंग्स होता है। ठीक है, यानी कि जो देख लीजिए, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट होता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट ये यहाँ पर होता है और थर्ड पार्ट है नीचे की तरफ आप और इसके पहले इंट्रोडक्शन पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ये देख लीजिए जो हमारा फेरिंग्स होता है ये क्या होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर क्या होता है लैरिंग्स पाया जाता है, जिसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम क्या पढ़ेंगे पोस्टीरियर रिलेशंस क्या होता है, यानी कि पोस्टीरियर पीछे की तरफ है किससे अटैच होती है, ये देख लेते हैं द पोस्टीरियर सरफेस अटैच टू द कनेक्टिव टिश्यूज एंड द इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि जो पोस्टीरियर जो साइड होती है वो किससे अटैच होती है, जो पोस्टीरियर साइड होती है वो कनेक्टिव टिश्यू और इनवॉलंटरी मसल्स, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू और इनवॉलंटरी मसल से अटैच्ड होती है। तो ये रिलेशंस थे जो कि फेरिंग्स के रिलेशन से। उसके बाद जो अगला टॉपिक देखने को मिलेगा वो होगा पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, यानी कि जो फेरिंग्स के कौन कौन से पार्ट होंगे, तो हमने पहले ही स्ट्रक्चर के अंदर बता दिया था। तो फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं, तो फेरिंग्स के क्या होंगे देयर आर द 3 पार्ट, यानी कि फेरिंग्स के क्या होंगे 3 पार्ट होंगे, और वे 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो नेजोफेरिंग्स होता है, इसके नाम से पड़ा किसी नेजो से, यानी कि नोज से रिलेटेड होगा। उसके बाद होगा ओरोफेरिंग्स के नाम से पता चल रहा है ओरल से रिलेटेड होगा। उसके बाद लैरेंजियोफेरिंग्स, यानी कि लैरेंजियोफेरिंग्स के नाम से बोला है लैरिंग्स से रिलेटेड होगा। यानी कि जो ये पार्ट होते हैं, यानी कि जो फेरिंग्स के पार्ट होते हैं इनके नाम के अंदर ही पता चल रहा है किससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यानी कि जो 3 प्रकार के हो गए नेजोफेरिंग्स हो गया, ओरोफेरिंग्स हो गया, लैरेंजियोफेरिंग्स हो गया, यहाँ तक कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद हम इसके डिस्क्रिप्शन यानी कि इसके एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो नेजोफेरिंग्स क्या होता है, ओरोफेरिंग्स क्या होता है, लैरेंजियोफेरिंग्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेजोफेरिंग्स क्या होता है, यानी कि नेजोफेरिंग्स क्या होता है, कहाँ कहाँ से अटैच होता है, ये सारी चीज़ें के अंदर देख लेते हैं। इट इज़ द नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, यानी कि जो फेरिंग्स का क्या होता है नेजल पार्ट होता है, वो नाम से पता चल रहा है कि जो नेजोफेरिंग्स होगा वो नेजल पार्ट होगा। ठीक है, यानी कि क्या होता है एक नेजल पार्ट होता है विच लाइज, यानी कि जो कहाँ पर स्थित होता है नेजल पार्ट बिहाइंड द नोज, यानी कि नोज के पीछे, यानी कि नोज के पीछे की साइड स्थित होगा। अबाउ द अटैच द सॉफ्ट प्लेट, यानी कि जो कि किससे अटैच होता है सॉफ्ट प्लेट से अटैच होता है। यानी कि ये देख लीजिए आपको एक इस प्रकार से थी कुछ, यानी कि ये नोज हो गई, मान लो ये नोज हो गई, इस प्रकार से नली थी, तो ये क्या होगा एक बिहाइंड द नोज, यानी कि नोज के पीछे की तरफ होगा और सॉफ्ट प्लेट से ये क्या है सॉफ्ट प्लेट है, यहाँ पर ये सॉफ्ट प्लेट से क्या होंगी अटैच हो गई, यानी कि माना कि सॉफ्ट प्लेट से क्या होंगे अटैच होते हैं। ठीक है, यानी
नेजोफेरिंक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई। इट इज ए नेजल पार्ट, यानी कि एक नेजल पार्ट होता है फेरिंग्स का, विच लाई जो कि कहाँ पर स्थित होता है, नोज के पीछे की साइड स्थित होता है। एंड किससे अटैच होता है, सॉफ्ट प्लेट से अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इट्स लेटरल वॉल आर टू ओपनिंग ऑफ द ऑडियोटरी ट्यूब्स, यानी कि जो इसके अंदर दो ओपनिंग होती हैं। इसकी जो ऑडियोटरी ट्यूब्स होती हैं उसकी दो ओपनिंग होती हैं इसके अंदर। एंड पोस्टीरियर वॉल, और उसकी जो लेटरल वॉल के अंदर तो क्या होंगी, दो ओपनिंग होंगी ऑडियोटरी वॉल की। एंड जो पोस्टीरियर वॉल होंगी वो फेरेंजियल टॉन्सिस कि इसके अंदर क्या होते हैं, जो पोस्टीरियर जो वॉल होती है इसकी, यानी जो नेजोफेरिंग्स की जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो फेरेंजियल टॉन्सिल्स होंगी, जो किससे कंसिस्ट होती हैं, लिम्बोइड टिश्यू से। यानी कि इसके अंदर क्या होंगी, सब इसके अंदर दो चीज़ें बताई गई। जो लेटरल वॉल होगी, यानी कि जो फेरिंग्स की लेटरल वॉल होगी, इसके अंदर ऑडियोटरी जो ट्यूब्स होंगी उसकी दो ओपनिंग होंगी। उसके बाद जो पोस्टीरियर वॉल होगी उसके अंदर क्या होंगी, आर द फेरेंजियल टॉन्सिल्स, यानी कि इसके अंदर क्या होंगी, फेरेंजियल टॉन्सिल्स होंगी, यानी कि फेरेंजियल टॉन्सिल्स होंगी, जो ये फेरेंजियल टॉन्सिल किनसे कंसिस्ट होती हैं, लिम्बोइड टिश्यू से कंसिस्ट होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो टॉपिक देखने को मिलेगा इसके बाद वो होगा फेरिंग, यानी कि ओरोफेरिंग्स। यानी कि हमने क्या पढ़ा, नेजोफेरिंग्स पढ़ा था पीछे, यानी कि नेजोफेरिंग्स के अंदर ये क्या होता है, नेजल पार्ट होता है जो नोज के पीछे की साइड स्थित होता है और सॉफ्ट प्लेट से अटैच होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी थी। उसके बाद इसके अंदर दो वॉल देखी थी, एक तो लेटरल वॉल देखी थी, एक पोस्टीरियर वॉल देखी थी। लेटरल वॉल के अंदर क्या था, लेटरल वॉल के अंदर दो ऑडियोटरी ट्यूब की ओपनिंग होती है, और जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं जो कि लिम्बोइड टिश्यू से कंसिस्ट होते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक देखने को मिलेगा, यानी कि इसके अंदर जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, ओरोफेरिंग्स, यानी कि ओरोफेरिंग्स को नाम से पता चलता है किससे, ओरल से रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी कि ओरोफेरिंग्स में देख लेते हैं। ओरोफेरिंग्स इज द ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, यानी कि ओरोफेरिंग्स क्या होता है, एक ओरल पार्ट होता है फेरिंग्स का, विच लाइज बिहाइंड द माउथ, यानी कि माउथ के पीछे की साइड स्थित होगा। ठीक है, और जो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड होता है, एक्सटेंडिंग होता है या फैला हुआ होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द सॉफ्ट प्लेट टू द लेवल ऑफ द थर्ड एंड सर्वाइकल वर्टिब्राज, यानी कि कहाँ से कहाँ तक स्थित होगा, जो सॉफ्ट प्लेट है, यानी कि सॉफ्ट प्लेट से लेकर और जो थर्ड और जो सर्वाइकल वर्टिब्राज है, यानी कि थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्राज है, वहाँ तक क्या होगा, स्थित होगा। तो इसका मैं आपको देखो एक स्ट्रक्चर से समझा देता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, किसकी एक स्ट्रक्चर है, समझा देता हूँ कि इसके अंदर जो ओरोफेरिंग्स होता है उसके एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझा देता हूँ। देख लीजिए, मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बताया ओरोफेरिंग्स कहाँ पर स्थित है। ये मान लीजिए एक छोटी सी स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। ये माउथ हो गया, ठीक है, मान लो ये नोज हो गया, नोज से होते हुए यहाँ से क्या आता है, यानी कि यहाँ से इस प्रकार जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसको सॉफ्ट प्लेट कहते हैं, ये प्लेट होती है ना, ये प्लेट, इस प्लेट को हम किस नाम से जानते हैं, सॉफ्ट प्लेट, यानी कि सॉफ्ट प्लेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये होते हैं C1 C2 C3 C4, यानी कि ये क्या होते हैं, वर्टिब्राज होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, वर्टिब्राज होते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, थर्ड वर्टिब्रा, यानी कि सॉफ्ट प्लेट से लेकर थर्ड वर्टिब्राज तक क्या होती है, एक्सटेंडेड होती है, यानी कि फैली हुई होती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, द लेटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स मेक्स विद द सॉफ्ट प्लेट, यानी कि जो लेटरल वॉल होगी जो फेरिंग्स की वो किससे बनी हुई होती है, सॉफ्ट प्लेट से बनी हुई होती है। ठीक है, and form to float each side between each pair of the folded collections of the lymphoid tissue। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लेटरल वॉल होती है फेरिंग्स की वो किससे मिलकर बनी होती है, लेटरल वॉल होती है फेरिंग्स की वो किससे मिलकर बनी होती है, यानी कि जो टू प्लेट होते हैं फॉर्म, यानी कि सॉफ्ट प्लेट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज़ देखने को मिलेगी, जो ओरोफेरिंग्स, यानी कि ओरोफेरिंग्स क्या करती है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड एंड फ्लूइड, यानी कि ओरोफेरिंग्स के अंदर क्या होता है, यानी कि जो फेरिंग्स वाला पार्ट होता है, उसके अंदर क्या चीज़ देखी जाती है, यानी कि ये प्रिवेंट करता है, यानी कि जो ओरोफेरिंग्स जो पार्ट होता है वो किसको प्रिवेंट कर लेता है, यानी कि जो फेरिंग्स के अंदर जो भी फूड एंड वाटर, यानी कि फूड एंड जो फ्लूइड होगा उसको एंट्री करने से बचाएगा, यानी कि फूड एंड फ्लूइड को एंट्री करने से बचाता है कौन सा पार्ट, ओरोफेरिंग्स पार्ट। ठीक है, ओरोफेरिंग्स पार्ट यही काम करता है। उसके बाद देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फेरिंग्स, यानी कि उसके बाद जो अगला लेरेंजियोफेरिंग्स, यानी कि अगला जो पार्ट होगा कौन कौन सा होगा, और उसके बाद होगा लेरेंजियोफेरिंग्स। ठीक है, तो हम लेरेंजियोफेरिंग्स भी देख लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा पार्ट होगा, लेरेंजियोफेरिंग्स। तो हमने सबसे पहले नेजोफेरिंग्स पढ़ लिया, ओरोफेरिंग्स पढ़ लिया, उसके बाद आता है लेरेंजियोफेरिंग्स। लेरेंजियोफेरिंग्स क्या होता है, इट इज़ द लेरेंजियोफेरिंग्स पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, यानी कि एक लेरेंजियोफेरिंग्स पार्ट होता है जो एक्सटेंडेड फ्रॉम द
कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, एक्सटर्नल यानी कि ओरोफेरिंक्स से लेकर 3 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, यानी कि जो ओरल फेरिंग्स होता है, यानी कि जो ओरोफेरिंक्स होता है वहाँ से लेकर और 3 to 6 यानी कि 3 to 6 जो वर्टिब्राज होते हैं वहाँ तक क्या होता है, इसका एक्सटेंडेड होता है। उसके बाद देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फेरिंग्स, यानी कि फेरिंग्स की स्ट्रक्चर क्या होगी, यानी कि किस प्रकार की होगी। फेरिंग्स आर द कंपोज्ड ऑफ द 3 लेयर, यानी जो फेरिंग्स होगा, यानी कि जो स्ट्रक्चर के अंदर जो फेरिंग्स होगा तो 3 लेयर के अंदर कंपोज्ड होगा। 3 लेयर कौन कौन सी होंगी, आउटर लेयर होगी, मिडिल लेयर होगी एंड थर्ड लेयर कौन सी होगी, इनर लेयर, है कि आउटर लेयर होगी, मिडिल लेयर होगी एंड इनर लेयर होगी। ये 3 क्या होती हैं, इसकी लेयर होती हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। जिसके अंदर देख लेते हैं आउटर लेयर के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं। दिस इज द आउटर लेयर विच इज कंसिस्ट ऑफ द फाइबर टिश्यू, यानी कि क्या होती है, जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, फाइबर टिश्यू की बनी होती है। एंड सेटिस्फाइड स्क्वेस एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि मेनली किसकी बनी होती है, फाइबर टिश्यू की बनी होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, जो एपिथेलियम टिश्यू भी सेटिस्फैक्शन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या होता है, इट इज ए कंसिस्ट ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड द लेयर ऑफ द टिश्यू, यानी कि किससे मिलकर बनी होती है, स्मूथ मसल्स से एंड जो टिश्यू यानी कि जो लेयर होती है, यानी कि जो टिश्यू की लेयर से एंड स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। एंड बिलो द ऑप्थिलियम। उसके बाद देख लेते हैं इनर लेयर। इनर लेयर किसकी मिलकर बनी होती है, यानी कि किससे मिलकर बनी होती है, तो इनर लेयर होती है इट इज ए कंसिस्ट ऑफ द इनवॉलंटरी मसल्स व्हेन जो हेल्प इन द स्वॉलिंग, यानी कि इनर लेयर किससे कंसिस्ट, इनवॉलंटरी मसल्स, यानी कि इनवॉलंटरी मसल्स से मिलकर बनी होती है, जो कि किसके अंदर हेल्प करती हैं, स्वॉलिंग यानी कि निगलने के अंदर हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ब्लड सप्लाई, यानी कि जो ब्लड सप्लाई क्या होती है, यानी कि जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के अंदर कौन कौन सी वेन, कौन कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करते हैं, या क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ब्लड इज ए सप्लाई टू द फेरिंग्स बाय द सेवरल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी, यानी कि जो फेरिंग्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई होगी वो किसकी, जो फेशियल आर्टरी है और फेशियल वेन होती हैं उनके द्वारा क्या होता है, फेरिंग्स के अंदर ब्लड सप्लाई होता है। जिसके अंदर क्या होता है, वेन सप्लाई एंड नर्व सप्लाई और देख लेते हैं, यानी कि फेशियल आर्टरीज के द्वारा क्या होते हैं, ब्लड सप्लाई देख लेते हैं, और वेन्स के द्वारा द वेन रिटर्न इज इनटू द फेशियल एंड इंटरनल जुगुलर वेन, यानी कि जो फेशियल आर्टरीज के द्वारा तो क्या होती है, इसकी ब्लड सप्लाई होती है, और जो वेन सप्लाई किसके द्वारा, जो जुगुलर वेन होती है, यानी कि जुगुलर वेन होती है, यानी सर्वाइकल वेन होती है, उसके द्वारा क्या होते हैं, वेन सप्लाई होती है। और नर्व सप्लाई में, नर्व सप्लाई इज फॉर्म द इंक्लूड बोथ पैरासिम्फेटिक एंड द सिम्फेटिक नर्व, यानी कि जो इसके अंदर क्या होता है, जो नर्व सप्लाई होती है, यानी कि जो फेरिंग्स के अंदर जो नर्व सप्लाई होती है वो पैरासिम्फेटिक एंड सिम्फेटिक जो नर्व होती हैं उनके द्वारा क्या होती है, नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। इनकी इसके अंदर ब्लड सप्लाई होगी, इनकी आर्टरी सप्लाई किससे होगी, वेन सप्लाई किससे होगी, नर्व सप्लाई किससे होगी। तो आर्टरी सप्लाई क्या होती है, फेशियल आर्टरीज के द्वारा होती है। जो वेन सप्लाई होती है वो जुगुलर वेन के द्वारा होती है, और जो नर्व सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है, सिम्फेटिक एंड पैरासिम्फेटिक नर्व के द्वारा होती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ द फेरिंग्स, यानी कि जो मेनली जो फंक्शंस होते हैं, जो फेरिंग्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, या कौन कौन से जो फेरिंग्स होता है वो कौन कौन से फंक्शन कंप्लीट कर लेता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पासिस वे फॉर एयर एंड फूड, यानी कि एयर एंड फूड के लिए क्या देता है, एक वे तैयार करता है या फिर एक रास्ता देता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, वार्मिंग ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि जो ह्यूमिडिफिकेशन को क्या करता है, वार्म करता है, टेस्ट के अंदर हेल्प कर लेता है, यानी कि कोई भी चीज़ का टेस्ट चेक करने के लिए हेल्प करता है। हेल्प इन द हियरिंग, यानी कि सुनने के लिए भी हेल्प कर लेता है। प्रोटेक्शंस का काम कर लेता है। एंड स्पीच, यानी ये जो फेरिंग्स का जो मेन रोल स्पीच के अंदर भी होता है, यानी कि फेरिंग्स क्या करता है, स्पीच के अंदर भी हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि ये कुछ फंक्शंस थे फेरिंग्स के, जो क्या करता है, फेरिंग्स कंप्लीट कर लेता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था या फिर हमारी जो वीडियो थी फेरिंग्स से रिलेटेड वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी या फिर फेरिंग्स से जो टॉपिक है समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड बेल आइकन को ऑन कर दें। अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कर दें।